एक दूसरा जो सेपरेट सेटलमेंट था, तो आज मैं जब उसको स्टडी कर रहा था कि भाई ये बारातें क्यों रोकी जा रही है, हिंसा क्यों हो रही है, तो मुझे समझ आया कि अगर हमारा जो क्षेत्र जो है वो सेपरेट कर दिया जाता जहां हमारी बस्तियां होती, तो उससे सबसे बड़ा लाभ ये होता कि ये जो जाति के आधार पे अन्याय हिंसा हमारे साथ हो रही, अपमानित जो किया जा रहा आज, ये बंद हो जाता। तो हम पे जातिगत अन्याय अत्याचार नहीं होता, जातिगत अन्याय अत्याचार हिंसा नहीं होती, तो हम भी अपनी पूरी एनर्जी जो है वो अपनी तरक्की पे लगा पाते, देश की तरक्की में योगदान कर पाते। लेकिन क्योंकि रोज हम पे अन्याय होता है तो हम इसी में उलझे रहते हैं कि बाबा साहब की स्टैचू तोड़ दी, कभी गुरु रविदास जी की तोड़ दी, कभी फूले साहब की तोड़ दी, कभी पेरियार जी की तोड़ दी, कहीं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की तोड़ दी, कहीं जनरल कपूर ठाकुर की तोड़ दी, कहीं उनका बोर्ड हटा दिया, तो रोज हम इसी में थाने कचहरी में लगे रहते हैं। फिर मोटरसाइकिल पर चलने मार दिया, बारात रोक दी, महिलाओं के साथ हिंसा कर दी, तो हम इसी में हमारी आधी जिंदगी तो 75 साल इसी में खप गए। तो अगर सेपरेट सेटलमेंट हो जाता और हमारे क्षेत्र अलग हो जाते रहने के, तो ये जो आज की जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमारे लिए नहीं होती। कम से कम जो जाति का अन्य अत्याचार, क्योंकि एक दूसरे पे जो है जाति के लोग काहे का अत्याचार करते, तो वो जाति का अन्य अत्याचार और जो रोज एक डर लगा रहता है कि यहाँ से निकल रहे हैं, कोई हमला कर देगा, कोई जो हमारे यहाँ घुस के मार देगा, तो ये खत्म हो जाता। जय भीम साथियों, जो कल भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो आगाज किया है, कल लाइव आए भाई ने जो बताया वो वाकई में सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस चीज़ के लिए मांग उठाई थी कि हमारा क्षेत्र जो है वो सेपरेट कर दिया जाए, हमारा जो क्षेत्र जहाँ तक पड़ता है, हमारी जहाँ तक बस्तियाँ हैं वो अलग कर दी जाती, कि इतने जो हमारे समाज के जो लोग रहते हैं, ये समाज जो जहाँ रहता है वहाँ पर अलग से प्रधान होता, अलग से हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष होता, हमारे विधायक अलग से होते, हमारे सांसद अलग से होते, तो ये सब समस्याएं खत्म हो जाती जो आज घोड़ी पे चढ़ने पर रोका जा रहा है। इन समस्याओं को बाबा साहब अम्बेडकर पहले ही समझते थे, उन्होंने पहले ही इन चीज़ों पर चर्चा की थी, उन्होंने सीधी साफ कहा था, पहले ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब साफ कर दिया था। उनको पहले ही पता था हमारे क्षेत्र अगर सेपरेट हो गए तो हमारी समाज ताकतवर बन जाएगी, और ये चीज़ ना ही कांग्रेस को तब मंजूर थी, जो महात्मा गांधी जी थे उनको ये चीज़ नहीं मंजूर थी, तभी पूना पैक्ट साइन हुआ था। और उसी पूना पैक्ट की वजह से आज हमारे ऊपर ही अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसी की बदौलत। अगर कल गांधी अनशन पर नहीं बैठे होते तो आज हमारा क्षेत्र अलग होता, हमारी ताकत अलग होती। तो ये सोचने का विषय है कि किस तरीके से मनुवादियों ने एक अपना अस्थाई जगह बनाने के लिए हमको किस तरीके से गुमराह किया। और एक चीज बता दें आपको, जो हमारे लोग हैं वो अपनी स्वार्थ के खातिर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ छोड़ रहे हैं। मैंने देखा है कई लोगों को, तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, ये दोगलापन है आपका। अगर आप निजी स्वार्थ के लिए इस एक बढ़ते हुए संगठन को छोड़ के जा रहे हैं, और जो संगठन आपके समाज को हक अधिकार दिला सकता है, जो पार्टी आपके हक अधिकार को दिला सकती है, समाज को अच्छा वर्चस्व दिखा सकती है, लेकिन उन्हीं के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर आपका मिशन में काम करना बेकार है। अगर आप दो पैसे के लिए बिक रहे हैं तो आपका मिशन के काम में काम करना, मिशन में काम करना आपके लिए थू है। मिशन में काम करना, अगर आप दो पैसे पे बिक रहे हैं, कोई मतलब नहीं है आपका मिशन में। क्या महापुरुषों ने इसीलिए बलिदान दिए थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 औलादें कुर्बान की। आप गांव-गांव में जाके बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 औलादें कुर्बान कर दी, क्या यही बताते जाके? क्या इसीलिए कुर्बान की थी कि तुम दो पैसे में बिक जाओ? क्या इसीलिए तुम्हें हक अधिकार दिलवाए थे? इसलिए भाई अभी भी समझ जाइए और उस रास्ते पे चलिए जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके, हमारे समाज को कुछ हक अधिकार मिल सके, कुछ लाभ मिले। क्योंकि बीजेपी की सरकार वैसे भी नहीं चाहती। आप समझ रहे,
समझिए एक फंडा उनका, जब हमारे पास जब भारत में संविधान नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर जब संघर्ष कर रहे थे, उससे पहले हमारी क्या हालत थी। गले में आंडी, पिछवाड़े पे झाड़ू हमारे बुजुर्गों के होती थी, और उसको निकाल कर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब फेंका, तो आज भी हमारे साथ कई जगहों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में एक परिवार को कुछ जिम्मेदारी लोगों ने, कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने उस परिवार को बेदखल कर दिया समाज से, और उस समाज से भी एक बात कह दी कि इस परिवार की किसी ने अगर मदद की तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। आप बताइए, ये क्या ठीक है? यही लोकतंत्र है? जब ये बात कह दी, यही नहीं हजम हुआ, उन्होंने घर में घुसकर उस परिवार पर हमला किया और उस परिवार के लोगों को इतना पीटा, माँ बहनों को सबको पीटा, और हम गर्व करते हैं हम फलाने हैं। क्या वो यार हमारा समाज नहीं है? आपको सोचना पड़ेगा, वो भी हमारा ही समाज है, और वही समाज है जिस समाज, अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, इतने शब्द नहीं है मेरे पास, जिस समाज से हम आते हैं, जो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, वही वो समाज है जो हमारी माँ बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, और हम घर में चुप बैठे हैं। हम 2-2 पैसे में बिक रहे हैं। आप समझिए भाई, कब समझेंगे? भाई सिकंदर बौद्ध जी आए थे कन्नौज, उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं मध्य प्रदेश गया, वहां पर ऐसी ऐसी जगह देखी जहां पे लोग ऐसे उंगली कर देते हैं और हमारे लोग गायब हो जाते हैं। आप समझिए, ये लोकतंत्र नहीं है। आज भी लोकतंत्र संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है इस देश में, और वो कब लागू हो पाएगा? सच्चे मनसा के लोग, जब संविधान को चलाने वाले लोग, सच्चे लोग आएंगे, अम्बेडकर राइट लोग आएंगे संसद में, तब हो पाएगा। और उनको वहां तक कौन पहुंचा पाएगा? आप और हम। हमारा समाज जो बिखरा हुआ समाज है, एक स्टंट पे आ जाए। अगर आप नेताओं के पीछे भागते रहे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, हमारे नेता ही नहीं चाहते कि हम सत्ता में आए। भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे समाज को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने ये प्रयास भी किया है, सभी को न्याय दिलाने का काम किया, लेकिन क्या हुआ? उनको मारने का काम किया गया। 2 बार अभी 2 बार हाल ही में हफ्ता भर हुआ है, 2 बार उनके ऊपर हमला हो चुका है। उससे पहले गोलियां तक 4 चली हैं भाई पे। एक गोली कमर पे इधर छू के निकल गई। अगर वो गोली यहाँ की बजाय यहाँ पे लग जाती तो भाई का क्या होता? आप बताइए। क्या ये समाज की खातिर नहीं झेल रहे हैं? और वही समाज आज धोखा देके भाई को जा रहा है। तो आप उस समाज को सोचना चाहिए, उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप निजी स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। मैं उनको स्वार्थी मानता हूं। सभी साथी, अभी भी समय है, समय रहते समझिए इन बातों को, क्योंकि नहीं समझ पाए आप तो फिर क्या होगा आगे कुछ पता नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।